अपने हबीब की बारगाह से बरकत हासिल करता हूँ और जिस मसले के लिए मैं आप तक हाजिर आया हूँ आपके सामने पेश करता हूँ। नमाज ये हमारे आपके आका की आंखों की ठंडक है ना। तो पहले दुरूद शरीफ सुनाओ प्यार से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना हबीबना मौलाना सल्लम सल्लु अलैहि उठा लिया करो या रसूलुल्लाह, उठा के काम करो। हाँ, ये हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है, बिदअत नहीं है, ये बिदअत नहीं है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, जब हमारे आपके नबी का मामला है ना, तो हम तो आप लोग इबादत करते हैं तो किसी का तरीका होता है ना, या अपने मन से। अगर अपने मन से सब इबादत करने लगे तो कोई पूरब को नमाज पढ़ेगा, कोई उत्तर को नमाज पढ़ेगा, कोई दक्षिण को नमाज पढ़ेगा, कोई वजू से पढ़ेगा, कोई बेवजू पढ़ लेगा, तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। अपने मन से करोगे तो नहीं काम चलेगा। भाई नबी के मन से काम करोगे तो है ना। नबी की मंशा के मुताबिक जब नमाज पढ़ोगे तो आपकी नमाज मकबूले बारगाहे खुदाबंदी होगी और मेरे नबी की आंखों की ठंडक है ना। आइए जरा 5 वक्त की नमाजें हमारे आप सब पर अल्लाह की तरफ से फर्ज हुई। सवाब 50 वक्त का दिया जाता है नबी के सदक़े में। नबी के सदक़े में कितना? 50 वक्त की नमाज का सवाब दिया जाता है। इस तफसील में नहीं जाऊंगा। बकिया आप जो भी नमाज हम पढ़ते हैं तो जमात से पढ़ते हैं, और अगर जमात न मिले तो हम बेजमात भी नमाज अदा कर सकते हैं ना, है ना। ऐसा है कि नहीं? मगर एक ऐसी नमाज है जो जमात से ही हो सकती है। जी। सिर्फ एक ही नहीं, और भी 2 नमाज। मगर मसला में जो अर्ज करने जा रहा हूँ वो सिर्फ जुमा के मुतालिक अर्ज करना, वरना टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। मौलाना साहब बार बार मोबाइल दिखा रहे हैं, मेरे दिमाग में मोबाइल की घड़ी बिल्कुल फिट ज्यादा दे रहा है। क्या बात है जी, आप तक पहुंचाना है। चलिए भाई, नमाज बहुत जरूरी है, नमाज फर्ज है, तो क्या बगैर पाक हुए नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं। चलो ठीक है, एक मर्तबा में अल्लाह नहीं कबूल करेगा, हम फिर पढ़ें दोबारा, नापाकी के हालत नमाज हो जाएगी। वो 2 मर्तबा पढ़ें, अच्छा 3 मर्तबा पढ़ें तो नमाज नहीं होगी। कहेंगे मौलाना साहब 1 2 3 4 की बात आप क्या करते हैं? 50 मर्तबा भी पढ़ो नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि नबी के फरमान के खिलाफ। क्योंकि पाकी नमाज अदा करने के लिए शर्त क्या है? शर्त है। जब शर्त नहीं पाई जाएगी तो नमाज नहीं होगी। ऐसे ही जुमा की नमाज के लिए शरई हुक्म ये है, पहली शर्त वो है मिस्र के माना है शहर। जाहिर सी बात है, शहर तो कहते हैं, इसका भी जिक्र हमारे फुक़हाए इस्लाम हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके शागिर्दों ने पेश फरमाई कि ये शहर है, ये देहात है, वो आबादी कि जिसमें मुतअद्दिद गलियां हों
दायमी बाजार हो, ऐसा हाकिम हो जो फसले हुकूमत पर कुदरत हाकिम मुकर्रर, जो अपने दबदबा और खिदमत से हुक्म नाफिज करता हो। तो वो आबादी शहर है, और जब वो शहर है तो उसमें जुमा फर्ज़े आए। मैं मसला इसलिए बहुत रुक रुक बयान करता हूँ, बेचारे कुछ किताब तो पढ़ते हैं मगर समझते नहीं, उसकी गहराई में नहीं उतरते, और गहराई मिले भी कहाँ। पहले फहम की गहराई चाहिए, पहले जानकारी चाहिए। फिक़ह की एक किताब नहीं, मोतबर किताबें जैसे हिदाया शरीफ। कौन सी किताब? हिदाया शरीफ बाबुल जुमा। जी। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये किताब का नाम भी याद हो जाए, और कोई भी मौलाना इसको बगैर पढ़े मौलाना नहीं होता। ये किताब अरबी जबान में है, और अरबी ऐसे नहीं आती, अरबी पढ़ने के लिए चर्चा खिलाना पड़ती है, तो अरबी आती है। हिदाया शरीफ में ये मसला मौजूद है। आलमगीरी किताब है जिसका नाम फतावा हिंदिया भी है, उसमें भी ये मसला मौजूद है। बाबुल जुमा में उसमें भी जिक्र मौजूद है। ये उन किताबों का मैंने आपसे के हवाले किया है जिसके किसी को इख्तलाफ नहीं, चाहे वो सुन्नी हो यानी बरेलवी हो, और चाहे वो किसी भी मकतबे फिक्र का हो, वो इस्लामी जमात का हो, तबलीगी जमात का हो, देवबंदी जमात का हो, हर इंसान ये दो किताबों को मानता है और उसका मौक़िफ़ है और मेरा भी मौक़िफ़ है। तो जब इसमें मसला मौजूद है तो उलझने की जरूरत ही नहीं, और अगर कोई उलझ रहा है तो इसका मतलब उसको इल्म नहीं है, वो खाली अपनी मन गलत कह रहा है। ये किताबें अरबी में हैं, और उर्दू की किताबों के नाम सुन लीजिए। फतावा रज़विया, बाहर शरीयत, कानून शरीयत, फतावा फ़क़ीह मिल्लत, फतावा मुस्तफ़विया, और कानून शरीयत, अनवार शरीयत। ये वो किताबें हैं जो आज हमारे माबैन हर जगह पाई जाती है। अब मसला ये है कि जहाँ शहर है, यानी शहर से मतलब जहाँ कचहरी है या तहसील है, वो जुमा वहाँ शरई तौर पर है, और वहाँ जुमा पढ़ा जाएगा और जुमा होगा। अब जहाँ देहात है और जुमा नहीं हो रहा है, जहाँ जुमा हो रहा है तो वो जुमा पढ़ा जाएगा। देहात है जहाँ, और जहाँ जुमा हो रहा है वहाँ जुमा पढ़ा जाएगा, खुतबा पढ़ा जाएगा, 2 रकात नमाज जुमे की बनाम जुमा पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसका सवाब हमें आपको नफल का मिलता है। काहे का सवाब मिलता है? नफल का। शामी मन ला तजिद अलैहि जुमा फसल्लु ज़ुहरा बिल जमा। ये हुक्म है कि जिस पर जुमा वाजिब नहीं है तो उसको जमात के साथ वो ज़ुहर की नमाज पढ़े। आपके यहाँ ये होता है कि नहीं होता है? पहले जुमा पढ़ लिया जाता है, इसलिए कि पहले से जुमा हो रहा है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अल्लाह के बंदे, इबादत की जाती है। उसके बाद जो 4 सुन्नतें आप अकेले पढ़ते थे तन्हा, तो जमात सुन्नत की नहीं कर सकते ना, सुन्नत की जमात नहीं कर सकते। और जब उसको फर्ज पढ़ना ही है तो आपने जमात से पढ़ी, तो काम कम और सवाब ज्यादा। क्या मतलब? 27 गुना सवाब जमात से, ज़ुहर की नमाज पढ़ने से आपको ज्यादा मिलेगा। जब आपको 27 गुना सवाब ज्यादा मिला, किसी को
मसले की तहकीक करनी हो तो मेरा पता मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए और मौलाना साहब के पास मेरा मोबाइल नंबर मौजूद है, राब्ता कायम कीजिएगा और जब कभी जरूरत पड़े तो इस हदीस को बुला लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। दुरूद शरीफ पढ़िए और मसला समझिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम। यही मसला हम लोगों के जमात के बड़े बड़े अकाबिरीन उलमा ने तहरीर फरमाया और जो लोग अपने मौलाना को मानते हैं, जैसे अपने मौलाना को मानने वाले जिनकी किताब फतावाए रशीदिया है, उसमें भी ये मसला मौजूद है। जब कभी जरूरत होगी वो किताब भी पेश कर दी जाएगी, मगर हम इसलिए कह रहे हैं कि जब कोई आपसे उलझे तो मुझे पेश करो, आप उससे मत उलझिए। आप जो नमाज अपनी पढ़ रहे हैं, जुमा पढ़कर 4 फर्ज जमात से जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, आपको डबल सवाब मिलता है। दुरूद शरीफ पढ़िए, एक सवाब और बताऊं जो आपके ज़हन में नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम। ये हदीस हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, सही इस्नाद है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु इस हदीस को ले कौली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहवाले हिदायत अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जिहाद वालों पर आसानी पैदा करने के लिए कि जिहाद में लोग अपने खेतों में होते हैं और जब खेतों में होंगे तो जमात उनके लिए मुश्किल होगी। मेरे आका ने 1400 बरस पहले जिहाद वालों के लिए आसानी पैदा फरमाई थी, इसलिए कि जुमे की नमाज बगैर जमात के हो ये हमारी नबी की मेहरबानी है अपनी उम्मत पर। शहर वालों को सहूलत ज्यादा है, लिहाजा उन पर मामला भी अहम है। लिहाजा मेरे अजीजों दोस्तों, इस मसले को ज़हन में रखो और अपने आपस में एक दूसरे को मसला बताने की कोशिश भी करो, क्योंकि जिहाद में अगर आप जोहर नहीं पढ़ते हैं तो आपका फर्ज छूट रहा है और आप जिसको पढ़ रहे हैं वो नफल हो रही है। मतलब उसका ये हुआ जो कर्ज है वो आप अदा नहीं कर रहे हैं, आप करते जा रहे हैं। लिहाजा फर्ज छोड़ना अल्लाह की बारगाह में बंदा हराम का मुर्तकिब होता है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, क्योंकि हदीस पर अमल करना नबी की सुन्नत है, हजरत मौला अली की सुन्नत है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद की सुन्नत है, हजरत इमाम आज़म की सुन्नत है। अब सुन्नत का सवाब सुनिए, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लम। एक तो आपका फर्ज अदा हुआ, दूसरा सुन्नत पर अमल हुआ। आका इरशाद फरमाते हैं मन तमस्सक सुन्नती, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत मन तमस्सक सुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु वजहु मिअतु शहीद। आप सुने, और जहाँ तक माइक की आवाज जाती है माइक की, वो लोग भी सुन लें जिनको सुन्नत की फजीलत का इल्म नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब मेरी सुन्नत को लोग छोड़ रहे हो, मेरी सुन्नत अदा ना कर रहे हो, ऐसे मौके पर जब कोई मेरा उम्मती उस सुन्नत को जिंदा करेगा तो उसको शहीदों का सवाब दिया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह वाह, कितना सवाब? बहुत 100 शहीदों का। शहीद ऐसे नहीं होता उंगली कटाए जबान से कहीं नहीं होता, बल्कि गर्दन कटाना पड़ती है तो शहीद होता है। मगर मेरे आका का करम तो देखिए, अपनी उम्मत पर अल्लाह के फजल से मेरे आका
क्या फरमा रहे हैं, अगर मेरा कोई उम्मती मेरी मुर्दा सुन्नत को जिंदा करता है, उस पर अमल करता है। मुर्दा का मतलब ये मत समझ लेना मरा ये घर में रखिया है और कब्रिस्तान में रखिया है। उनके यहाँ मरते होंगे, यहाँ मरते ही नहीं है। हमारे यहाँ तो विशाल होता है। क्या होता है? विशाल क्या होता है? विशाल होता है, इंतकाल होता है। यूसलुल हबीब हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद क्या बात मेरे भाई, सीने में जोर लगाकर गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरी आवाज साथ नहीं दे रही है। चंद मिनट गुफ्तगू करने के बाद लोग कहते हैं नबी आए इसी दिन और नबी गए इसी दिन, खुशी मनाते हो गम भी तो मनाओ। अरे मैंने कहा था शरीयत ही तुम्हें पता नहीं है, फिक़्ह हनफी ही तुम्हें नहीं मालूम है। शरीयत फिक़्ह हनफी में 103 दिन से ज्यादा मना नहीं। और मेरी गुफ्तगू सुनने से पहले मेरे लफ्जों पे जरूर गौर करना। बियात को पियास समझना और बियात को पियास मत समझना। और के अय्यामे इद्दत जो है उस तक सोग मनाना है, गम मनाना है, मगर मर्द के सिवा और औरत के सिवा और जितने भी हैं उनको सोग मनाने का 3 दिन से ज्यादा हुक्म नहीं है। इनको भी 3 ही दिन इनके पूरे नहीं है। पता इन समझ में नहीं आती, कब इनके शरीयत समझ में आया। शरीयत समझना ऐसे नहीं, बुखारी पढ़ी दीनदारी ना आया और बुखारी को आया बुखारी ना आई। मेरे अजीजों दोस्तों, नबी की सुन्नतों को जिंदा करो, नबी के निस्बत पर अल्लाह की इबादत करो, अपने आप को सुधार कर रखो। जब जिहाद में नमाज पढ़ो तो सुन्नत को फर्ज की नियत से पढ़ो, और जब शहर जमा पढ़ो, जहाँ शहरी हो वहाँ पढ़ो, और जहाँ शहरी हो वहाँ पढ़ो, तो वहाँ आप जुमे के बाद 4 सुन्नत पढ़ेंगे, और जब जिहाद पढ़ेंगे तो 2 रकात नमाज जुमे में पढ़ के 4 सुन्नत को फर्ज की नियत से पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको अपने सर के फर्ज उतारने की तौफीक फरमाए। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह तआला अलैह फतावा फ़क़ीह मिल्लत जिल्द अव्वल में फरमाते हैं कि जुमे की नमाज जिहाद में जिस नियत से भी पढ़ी जाएगी वो नफ्ल ही होगी। जी वो नफ्ल ही होगी। शामी की इबारत मन ला तजीबु अलैहि जुमा फसल्लु ज़ुहरा बिल जमा, जिन पर जुमा फर्ज नहीं है उनको जमात के साथ ज़ुहर पढ़ना वाजिब और लाज़िम। जी अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको तौफीक बख्शे और तमाम सुन्नियों को, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ एक चीज याद है, नबी हमारी तरह है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ताज़िया शिर्क है, फातिहा सामने रखकर करना ये बिदात है, अंगूठा चूमना बिदात है। इसके अलावा उनको कुछ पढ़ाया लड़ाया नहीं जाता। अगर पढ़ाया लड़ाया जाता तो हिदायत शरीफ की इस इबारत को जरूर और अपनी मिल्लत को जरूर बताते। भाइयों, देहातों में जहाँ जुमा हो रहा है वहाँ 4 फर्ज जरूर। ये काम हम सुन्नियों का है। हम कौम के चेहरे नहीं देखते, हम अल्लाह उसके रसूल का हुक्म लोगों तक पहुँचाते हैं और अमल कराने की कोशिश। अल्लाह ताला तौफीक बख्शे, सब अमल करें, हम भी आप अमल करें, अपने आँखों को सुरूर और नबी की आँखों को ठंडक पहुँचाएं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला इस जमीयत को, इस कमेटी को, मिल्लत के जवानों को, जो हमारी मस्जिद के इमाम हजरात हैं, उनको भी चाहिए ये मसला लोगों तक पहुँचाएं और इस मसले को आम करें, अपने सर का बोझ उतारें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।